Today we have to start our topic, that is support and movements in the animals, and in this topic we will study how this type of skeleton, which is exoskeleton, it is providing support to different types of invertebrates and simpler animals. So first of all we will see what is exoskeleton. जैसे कि हमने पिछले डायग्राम पिछले वाले टॉपिक में देखा था हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की, जिसमें उनकी अपनी ही बॉडी कैविटी दैट इज गैस्ट्रोमस्कुलर कैविटी आर सीलोम, इट एक्ट्स एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ठीक है, ये कोई खास स्केलेटन नहीं है, बल्कि उनकी अपनी बॉडी कैविटी ही एक्ट करती है एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, अपने अंदर बॉडी को फिल कर लेते हैं, एंड देन इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। अच्छा, अब इसमें दो एग्जांपल हैं। हमने एक तो सियानिमो देखा, दैट इज एन ग्रुप ऑफ दैट इज फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सिलिडेरियंस, ठीक है, या सिलिंड्रेट्स के ग्रुप से है कि सियानिमो एंड एनालिड्स, जिसमें हमारे अर्थवम आ जाते हैं। सियानिमो में भी ऐसे ही है कि अपनी बॉडी में वाटर को फिल कर लेते हैं एंड देन क्लोज इट्स माउथ और अपने प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वाटर के ऊपर जो उनकी बॉडी में है, एंड देन दिस प्रेशर फोर्सेस द बॉडी टू मेंटेन अपराइट स्टेचर, इनकी पोजीशन या पोस्चर आप कह लें, वो कैसे खड़े रहते हैं और फ्लोट करते रहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि अर्थवर्म में क्या होता है कि अर्थवर्म में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट्स हैं, इनका हमें पता है कि अर्थवर्म की बॉडी सेगमेंट्स पे कंसिस्ट करती है विच आर सेपरेटेड बाय सेप्टा। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स काजेज द कंपार्टमेंट्स टू एलोंगेट। ठीक है, कि उसके जो अपने सर्कुलर मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन से जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो चलिए मैं आपसे डायग्राम के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप देखिए कि कैसे ये होता है। आपको डायग्राम नजर आ रही है ये वाली? जी बच्चों, कैन यू सी दिस डायग्राम? अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स काजेज द कंपार्टमेंट्स टू इलोंगेट। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख लें कि सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल, कि जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बॉडी लाइन लेंथ वाइज इलोंगेट कर रही है। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये देखें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जब इसके जो लेंथ वाइज हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बॉडी उसकी क्या हो रही है, शॉर्टन हो रही है और वाइड हो रही है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स काजेज द कंपार्टमेंट्स टू शॉर्टन, बॉडी और कंपार्टमेंट छोटे हो रहे हैं और इलांग वाइड खुले हो रहे हैं। आपने बस कॉन्ट्रैक्शन से जहन में रखना है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स। अब ये वाले देख लें जो राउंड है, सर्कुलर मसल्स है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स causes the compartments to elongate। अब ये बॉडी elongated है, आपने बस ये याद रखना है, elongated में सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट है। जो शॉर्टन बॉडी है उसमें जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं दे कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और किसी अल्टरनेट वेव ऑफ elongation एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये देख लें यहाँ पर ये बॉडी शॉर्ट है, यहाँ पर ये बॉडी लॉन्ग है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड जो दोनों मसल्स टाइप हैं हमारे और सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, उनकी मूवमेंट से कॉन्ट्रैक्शन एंड इलांगेशन, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज इलांगेशन, ये लॉन्ग बॉडी लेंथ वाइज आपको इस डायग्राम में भी क्लियर है। ये कॉन्ट्रैक्शन, इलांगेशन, देन कॉन्ट्रैक्शन, देन इलांगेशन, अल्टरनेट मूवमेंट की वजह से इस तरीके से ये अर्थवर्म सॉइल में मूव करता है और उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है बाय पेयर्ड सीटी। देख लें इसके छोटे छोटे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो इसको जमीन के साथ अटैच रहने में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक है कि जो आज हमने पढ़ना है, दैट इज एक्सोस्केलेटन। व्हाट इज एक्सोस्केलेटन? एक्सोस्केलेटन एज द नेम इंडिकेट्स के कैसे हार्डन आउटर कवरिंग है इन विच इंटरनल मसल्स आर अटैच्ड। ठीक है, जैसे हमने कॉकरोच में भी देख लिया या हम दूसरे मोलस्क्स में हमने देखा, लैंड स्नेल्स में बाहर की तरफ बॉडी से बाहर एक आउटर कवरिंग होती है। जैसे कि चले हम ये इस डायग्राम में देख लेते हैं कैसी होती है आउटर कवरिंग। जैसे ये देख लें, ये वेल्व्स हैं। ठीक है, और ये कॉकरोच में, इंसेक्ट में
कि बाहर की तरफ एक हार्ड आउटर कवरिंग है, ठीक है। ये आउटर कवरिंग दिस इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसको सपोर्ट भी दे रहा है, इसको प्रोटेक्शन भी दे रहा है, ठीक है। तो ये जब कैसे वो अपना एक नेक्स्ट इसका सब टॉपिक है कि मोल्टिंग या एक्टाइसिस, कि ये कैसे अपना जो पहले वाला ओल्ड कवरिंग है उसको हटा देते हैं एंड देन दे मेक अ न्यू वन। जैसे इनकी बॉडी जाहिर है, इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि जब बॉडी ग्रो करती है तो वो पुराने वाले उनका जो आउटर कवरिंग है उसके अंदर तो नहीं आ सकती है, ठीक है। फिर उनको अपना नया कवरिंग जनरेट करना पड़ता है, तो इस तरीके से वो नया कवर जनरेट करते हैं। ओके, इफ वी डिफाइन के क्या है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन इज इनर्ट एंड नॉन लिविंग, ठीक है, कि ये लिविंग मटीरियल नहीं होता। इट इज secreted बाय एक्टोडर्म इन एनिमल सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बनता कैसे है, बाय द एक्टोडर्म इन एनिमल सेल्स। एक्टोडर्म में इनकी बॉडी की लेयर है, ठीक है, वहाँ से स्लोली स्लोली सिक्रीट होता है ये मटेरियल, इनर्ट होता है, नॉन लिविंग होता है, और इस तरीके से ये अपना जो आउटर कवरिंग है, जो स्केलेटन है, इसको जनरेट करता है। फिर उसके बाद हम इसी स्केलेटन की जब लेयर्स देखते हैं तो इट इज कंपोज ऑफ 2 लेयर्स। तो पहले है एपिक्यूटिकल, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर इज एपिक्यूटिकल। दोबारा से हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सोस्केलेटन क्या है, हार्डन आउटर कवरिंग, ठीक है। मोस्ट लेयर आउटर मोस्ट लेयर है, हार्डन आउटर लेयर है, टू विच इंटरनल मसल्स आर अटैच, अंदरूनी तौर पर मसल अटैच होते हैं। हम ये डायग्राम भी देख लेते हैं कि कैसे, ये देख लें आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, और ये इसके इंटरनल साइड पर मसल्स अटैच है। सो इट इज नॉन लिविंग इनर्ट, यानी कि कोई एक्टिव मटेरियल नहीं है, कोई इसके अंदर ऑर्गेनिक या कोई ऐसी लिविंग थिंग नहीं है, बस ये हार्ड आउटर कवरिंग होती है, जैसे कि हम उसको वॉल से अपने से कंपेयर कर सकते हैं। इट इज सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्मल इन द एनिमल सेल। तो फिर ये अगर एक्सोस्केलेटन ये देख लो, जिसकी दो लेयर्स होती हैं। एपिक्यूटिकल इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, और उसके जो अंदर वाली लेयर है दिस इज प्रोकूट। अच्छा, अब चूंकि दिस इज मेड अप ऑफ वैक्सी लिपोप्रोटीन, मतलब जैसे अब वैक्स पता है हमें सॉफ्ट होती है, और इसकी अपना जो नेचर है एक्सोस्केलेटन का, दैट इज वैक्सी लिपोप्रोटीन। इट इज इम्परमिएबल टू द वाटर, जाहिर है इनके अंदर वाटर गुजर नहीं सकता, इम्परमिएबल है, यानी कि वाटर को ट्रांसफर नहीं करते फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड, एंड इट सर्व्स एज अ बैरियर टू द माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन इंसेक्ट्स, ठीक है। अब जाहिर है इनके एनवायरनमेंट में जहाँ माइक्रोऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, ये उससे भी उनको बचाता है, वाटर से भी अवॉइड। उसके बाद बल्क ऑफ एक्सोस्केलेटन इज बिलो द एपिक्यूटिकल एंड इज कॉल्ड द प्रोक्यूटिकल। अब हम जब इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी डेफिनेशन देखी, हमने देखा इट इज नॉन लिविंग। फिर ये इसकी नेचर जो है दैट इज वैक्सी लिपोप्रोटीन, इट्स इम्परमेबल टू द वाटर एंड बैरियर दैट प्रोवाइड्स बैरियर टू द माइक्रोऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद अब हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज इट्स स्ट्रक्चर, के आउटर इस जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है स्केलेटन की, दैट इज एपिक्यूटिकल एंड द बिलो वन इज प्रोक्यूटिकल। अब जब हमने एपिक्यूटिकल देखा, एपिक्यूटिकल इज कंपोज्ड ऑफ वैक्सी लिपोप्रोटीन, ठीक। अब हम प्रोक्यूटिकल को देख रहे हैं। प्रोक्यूटिकल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन दैट इज टफ लेदरी, उसके बाद पॉलीसेकेराइड एंड सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोक्यूटिकल में 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं, काइटिन है, पॉलीसेकेराइड्स हैं एंड प्रोटीन, मतलब ये 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं कि जिस पर इसका प्रोक्यूटिकल कंपोज्ड है। अब हमने पहले देखा एपिक्यूटिकल है, दैट वाज मेड अप ऑफ वैक्सी लिपोप्रोटीन। फिर उसके बाद प्रोक्यूटिकल हमने देखा, प्रोक्यूटिकल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन। इट इज फर्दर हार्डन्ड बाय, अब इसको और ज़्यादा मजीद सख्त किया जाता है, रिजिड किया जाता है बाय स्क्लेरोटाइजेशन, मतलब इसके अंदर इसको स्क्लीरन कायमा, जैसे कि हमने पढ़ा है कि कैसे नॉन लिविंग सेल्स या ऐसे कंपोनेंट्स के अंदर ऐड किए जाते हैं, विच इज प्रोवाइडिंग इट स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, एंड समटाइम बाय इम्प्रेगनेशन विद कैल्शियम कार्बोनेट्स। कैल्शियम कार्बोनेट्स के साल्ट हमें पता है, या उसको कंपोनेंट है कि जो उसको फर्दर सपोर्ट और फर्दर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। तो दोबारा से रिपीट करते हैं, व्हाट इज एक्सोस्केलेटन, हार्ड एंड आउटर कवरिंग है टू विच इंटरनल मसल्स आर अटैच्ड, इनर्ट है, नॉन लिविंग है,
इसकी दो लेयर्स हैं, एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। ठीक है, एपिक्यूटिकल इज मेड अप ऑफ वैक्सीलिपोप्रोटीन और जो इसके नीचे प्रोक्यूटिकल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, काइटिन के साथ पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन, ये सब चीज़ें वो हैं कि जो हमने लिविंग सब्सटेंसेस पढ़ी हुई हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप है पॉलीसेकेराइड, और काइटिन जो है ये हमारे जैसे सेलुलोज की मटेरियल की टाइप है, और ये हमने फंगस में देखा था कि फंगस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो ये भी काइटिन पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन मिलकर प्रोक्यूटिकल को जनरेट करते हैं। अब हम पहले एग्जांपल पे आ जाते हैं। ये हमने इसकी इनिशियल इसका स्ट्रक्चर देखा, इसकी देखिए कि इसको कैसे जनरेट किया, इसको कैसे जनरेट किया जाता है। हाँ, ये स्पष्ट तो कहाँ तक होगी, इसमें मैंने तेरा Simplest example of an exoskeleton is the shell of mollusk। ठीक है, जैसे मैंने आपसे ये डायग्राम शेयर की है, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। दिस इज मोलस्क, ये मोलस्क है। ठीक है, दिस एक्सोस्केलेटन ऑफ मोलस्क, और ये हमारे पास कॉकरोच है। इनकी जो लेयर है दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सोस्केलेटन। वी जनरली कंसिस्ट ऑफ, अभी हम जब मोलस्क की बात कर रहे हैं, जस्ट 1 or 2 पीसेज। सबमरीन बाइवेल, जैसे कि नाम से जाहिर है बाइवेल, यानी इनके दो आपस में वेल्व से दो प्लेट्स होती हैं जो ऊपर नीचे आप ओवरलैप की हुई होती हैं, उन्होंने इंटरनल लिविंग सेल होते हैं उसको कवर किया। एंड स्नेल्स हैव शेल कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ मेरीन बाइवेल्स में भी ऐसे होता है कि उनकी बॉडी की जो एक्सोस्केलेटन है, जो आउटर कवरिंग है, उसको क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से ये बना हुआ होता है। The shell of land snail generally lacks the hard mineral and are much lighter। जाहिर है कुछ ऑर्गेनिजम्स के एक्सोस्केलेटन सॉफ्ट होगा, कुछ का बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिफरेंट, जनरली हम बात कर रहे हैं तो लैंड स्नेल, यानी कि जो हमारे गार्डन स्नेल होता है, जो सिपियाँ घोंगे वगैरह हमें समुद्रों में इसके नज़र आ जाते हैं साहिल समुद्र पर, तो वहाँ पर इनकी बात कर रहा है कि इनके आउटर शेल में बहुत ज़्यादा हार्ड मिनरल्स नहीं होते और वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। मोलस्कन सेल्स कैन ग्रो एज द एनिमल ग्रो एंड ग्रोथ रिंग्स आर अपरेंट ऑन द शेल। ग्रोथ रिंग्स नज़र आते रहते हैं। ये देख लें यहाँ पर, ये ग्रोथ रिंग्स, ये कहते हैं कि जो मोलस्क हैं, ठीक है, मोलस्कन शेल यानी कि मोलस्का पूरा फाइलम है मोलस्का। इसमें क्या हो रहा है कि जो इसके इंटरनल जो इसका एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन है, वो कह रहे हैं कि इसका भी देखिए, हम ये देख रहे हैं ना कि लिविंग सेल इसके अंदर है, इससे एक्सोस्केलेटन के अंदर है। तो जाहिर है जब इंटरनल बॉडी की ग्रोथ होगी तो ये बाहर वाला हार्ड जो सख्त सी आउटर कवरिंग है, फिर ये तो छोटा रह जाएगा ना, या तो ये भी साथ साथ ग्रो करे तभी वो इसके अंदर रह सकता है। ठीक, अब उसको अंदर रहने के लिए इसको भी बड़ा करना ज़रूरी है। तो ये कह रहे हैं कि इस केस में इन द फॉर्म ऑफ मोलस्क लेयर्स जो हैं, ये ग्रोथ रिंग्स, ये अपरेंट, ये नज़र आते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसकी ग्रोथ की, इसकी भी ग्रोथ एक्सोस्केलेटन की होती रहती है। फिर उसके साथ साथ जो सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ मोलस्कन बॉडी है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एज वेल, मतलब बाहर एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, और उनकी बॉडी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है जो वो फर्दर मूवमेंट या फर्दर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो हमने कॉकरोच देखा या हमने दूसरे इंसेक्ट्स देख रहे हैं, द मोस्ट कॉमन एक्सोस्केलेटन इज फाउंड अमंग द आर्थ्रोपोड। एमसीक्यू के हवाले से आपको ध्यान में रखना है कि सबसे कॉमन, सबसे इम्पोर्टेंट जो है कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन है, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन इज फाउंड विद आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड में पाया जाता है। Arthropods have a variety of adaptations to allow them to live and grow within their exoskeleton। अब यहाँ पर कुछ हम adaptations देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट आर डिफरेंट adaptations which arthropods have taken। ठीक है, arthropods के अंदर क्या क्या एडेप्टेशन। अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले इमेजिनेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स फॉर्म फिन रिजेस एंड बार्स फॉर द मसल अटैचमेंट। ये आप इसी डायग्राम में हम देख लेते हैं, देख लें, ये देखिए रिजेस एंड बार्स, ये इसकी बॉडी के ऊपर ऐसे लाइंस अंदर ऊपर की तरफ आपको नजर आ रही है, ये अंदर की तरफ भी होती है। ठीक है, यहाँ पर ये लाइंस दे आर फिन ब्रिजेस एंड बार्स, इंटरनली मसल्स फॉर मसल अटैचमेंट के लिए ये सारा कुछ ब्रिजेस एंड बार्स। पहली एडेप्टेशन ये हो गई। Another modification of exoskeleton is the formation of joints, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर, इनकी बॉडी में जॉइंट्स पाए जाते हैं कि जो उनको फर्दर सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
The exoskeleton are thin, soft and flexible at the joint. जाहिर है joints flexible होते हैं, तो उनकी ये जो flexibility होती है ये इनको easily move करने में, ठीक है, consequently joints move very easily. वो joints soft होंगे, हल्के होंगे, lighter होंगे और flexible होंगे, तो arthropods की movement आसान होगी. दूसरी modification होगी. थर्ड modification हम ये देख रहे हैं कि exoskeleton include sensory receptors called sensilla that are in the form of bristles and lenses. अब हम इसके अगर यहाँ पर ये देख लें, ये देखिए यहाँ पर ये इसके ब्रिसल यानी कि माउथ के पास के एरिया में इनके छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कि जो इनको एक सेंस करने की पावर देते हैं. दे कैन सेंस देयर फूड और एनी काइंड ऑफ डेंजर, ठीक है. और इनके आई लेंसेज भी हैं जो इनको विजन प्रोवाइड करते हैं. दे कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस, ठीक. ये थर्ड मॉडिफिकेशन हो गई, एक्सोस्केलेटन से ही इनको मिल रही है. क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज सेंसिला. सो दीज आर modification of exoskeleton which are actually sensory receptors, यानी कि ये सेंस कर सकते हैं अपने environment से different kinds of stimulants. And the fourth is modification of gaseous exchange, ठीक है, that जो इनके modification of exoskeleton that permits gaseous exchange, यानी कि गैस का भी exchange होता ना. ये हमने पढ़ा था कि कैसे इनकी बॉडी में गैस इनकी अपर क्यूला होता है कि कैसे इनकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज किया जाता है. ये भी प्रोवाइड करता है मॉडिफिकेशन फ्रॉम देयर एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन से ही इनकी बॉडी को ये 4 टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन. फर्स्ट इज, पहला मॉडिफिकेशन ये है कि फिल्म रिजेस एंड बार्स, ठीक है. मैं इसको हाईलाइट करती जाती हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए. फिल्म रिजेस एंड बार्स, ठीक है. First is film ridges and bars, and the other is soft flexible joints. Number third is sensory receptors called sensilla, ठीक है. And number fourth is bristles, lenses and gaseous exchange, ठीक है. ये 4 टाइप्स की एडेप्टेशन हैं जो हमें ये वाले एक्सोस्केलेटन से सपोर्ट मिलती है. So, आगे चलते हैं. एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स प्रोटेक्ट्स द एनिमल अगेंस्ट देयर एनिमीज एंड रफ एनवायरनमेंट. इट आल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डाइंग. ये तो फंक्शन हो गया कि कैसे इनको दुश्मन से बचाते हैं, हार्ड रफ एनवायरनमेंट से बचाते हैं और उनको खुश्की से, ड्राइंग से भी उनको खुश्क होने से बचाते हैं. अब अगला जो एक हमें चीज़ देखनी है कि इसका, ये तो इसका फ़ायदा हो गया, ठीक है. अब हम इसका डिसएडवांटेज देखेंगे कि व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ हार्डर एक्सोस्केलेटन के. एनिमल्स कैन नॉट ग्रो लार्जर. जाहिर है एक बॉडी के बाहर एक सख्त हार्ड आउटर कवरिंग होगी, तो इंटरनल जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स है वो कैसे ग्रो करेंगे. इसके लिए इन्हें क्या करना होता है, देयरफॉर दे नीड टू शेड इट्स एक्सोस्केलेटन पीरियडिकली, यानी कि आफ्टर सम टाइम, आइदर सम मंथ्स और डेज और वीक्स, उनको अपने आउटर कवरिंग को रिमूव करना है एंड रिप्लेस करना है विद वन ऑफ द लार्जर साइज. दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्टाइसिस और मोल्टिंग. इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्टाइसिस और मोल्टिंग क्या है. ये जो पीस ऑफ बॉडी एनिमल्स जिनका एक्सोस्केलेटन साइज में छोटा होता है, दे हैव टू shed its exoskeleton and replace it with one of the larger size. This is known as ecdysis or molting. This whole process is divided into the 4 stages, ठीक है. अगर हम इसको मेंटली भी देख लें तो जाहिर है कि एक हार्ड आउटर कवरिंग है, कुछ एंजाइम्स होते हैं कि जो इसके एंजाइम जो दिस हार्ड आउटर कवरिंग को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है. उसको तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर देंगे. जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा तो नया वाला आउटर कवरिंग जो कि एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल है, वो दोनों जनरेट होना शुरू हो जाएंगे. फिर जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन होगा उसको तोड़ा जाता है और वहाँ पर विद हेल्प ऑफ फोर्स या होल्स बनाए जाएंगे और न्यू जो एक्सोस्केलेटन होगा उसको हार्डन किया जाएगा, सख्त किया जाएगा, फिल्म किया जाएगा विद हेल्प ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. हम इसी 4 स्टेजेस को रिपीट करती हूँ मैं. एंजाइम्स सीक्रेटेड फ्रॉम हाइपोडर्मल ग्लैंड, यानी कि इनकी जो बॉडी के अपने अंदर की जो लेयर है, हाइपो इंटरनल ग्लैंड्स है, वहाँ से एंजाइम सीक्रेट होते हैं. These enzymes begin digesting the old endothelium.
This digestion separates hypodermis and exoskeleton, यानी कि बॉडी को एक्सोस्केलेटन से सेपरेट करना पहला स्टेप। और ये कैसे स्टार्ट होता है? इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द एंजाइम्स, एंजाइम एक्शन से। और वो एंजाइम्स कहाँ से सिक्रेट हो रहे हैं? हाइपोडर्मल ग्लैंड से। ठीक, अब वो उसने सेपरेट करना है हाइपोडर्मिस को, यानी कि बॉडी की लेयर को एक्सोस्केलेटन से सेपरेट करना है। उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट की जाती है। एंडोक्यूटिकल इज फॉलोड बाय सिक्रीशन ऑफ न्यू प्रोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल। हमने पढ़ा था कि प्रोक्यूटिकल एपिक्यूटिकल हमारे किसी के ही लेयर्स हैं। ठीक है, हमारे प्रोक्यूटिकल एपिक्यूटिकल एक्सोस्केलेटन की ही लेयर है और इनकी सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। फिर जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन था उसको तोड़ा जाता है और उसमें पोर्स बनाए जाते हैं। फाइनली जो न्यू एक्सोस्केलेटन बन रहा है इसको हार्ड किया जाता है बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, ड्यूरिंग दिस हार्डनिंग प्रोसेस आर्थ्रोपोड इज वल्नरेबल टू प्रेडेटर। जाहिर है वो अपने एक्सोस्केलेटन, उसका जो आउटर था वो अब नहीं है। ठीक है, साथ साथ नया जनरेट हो रहा है, नया बन रहा है, तो वो उसके ऊपर कोई भी प्रेडेटर, शिकारी उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, उसको जो एनिमल खा सकते हैं। सो वो छुपा हुआ ही रहता है, वो अंदर किसी खास एरिया में मन के इन्वायरमेंट में नजर नहीं आता। ऑल दीज चेंजेस आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम एंड द हार्मोन एक्डाइसोन। ठीक है, अब ये तमाम जो चेंजेस हैं इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? बाय नर्वस सिस्टम, और एक हार्मोन है दैट इज नेम एक्डाइसन। इस हार्मोन का नाम है। ठीक है, पेपर में अक्सर आ जाता है व्हाट इज एक्डाइसन, तो ये हमें पता होना चाहिए कि दिस इज द हार्मोन विच कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ एक्डाइसिस और मोल्टिंग। ये प्रोसेस कैसे होता है हम इसको देख लेते हैं डायग्राम में के थ्रू। This is the diagram of ecdysis or the molting. As you can see from this diagram, कि कैसे आउटर कवरिंग, ठीक है, ये देख लें आप आर्थ्रोपोड में कि ये दिस इज वल्नरेबल टू द प्रेडेटर। आप ये देख सकते हैं कि इसकी आउटर कवरिंग जो है वो रिमूव हो गया है। देखिए, देख लें ये स्प्लिट्स भी बने हुए हैं और न्यू, और जैसे या तो ये इसको ये देख लें कि आउटर वाला रिमूव हो रहा है और ये न्यू वाला बन रहा है और उसमें अभी कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन होगी। तरीके से आप देख लें ग्रास होपर में भी इसकी हार्डर आउटर कवरिंग को इसने सेपरेट किया हुआ है और न्यू वन इसने जनरेट किया है। So this was all about the exoskeleton. I hope you have understand this topic. ठीक है, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ अगर ये आपके लिए मुश्किल है तो। कि यहाँ पर हमने एक्सोस्केलेटन के अडेप्टेशन देखी। फर्स्ट अडेप्टेशन के इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस इन आर्थ्रोपोड्स ने की हुई है। पहली मॉडिफिकेशन ये है कि फिल्म रिजेस एंड बार्स। ठीक है, उसके बाद दूसरी मॉडिफिकेशन है फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स। थर्ड इज सेंसरी रिसेप्टर्स, यानी कि कॉल्ड सेंसिला, दैट आर इन द फॉर्म ऑफ ब्रिसल्स की फॉर्म में, लेंसेज की फॉर्म में, एंड देन गैसियस एक्सचेंज। यही एक्सोस्केलेटन प्रोवाइड करता है टू द अदर टू द इंटरनल बॉडी। फिर हमने ये देखा कि व्हाट इज एक्डाइसिस और मोल्टिंग के organisms, these organisms have to shed their exoskeleton periodically and replace करते हैं with the other larger size. This is known as ecdysis or the molting. इसके 4 stages हैं। पहले enzymes from hypodermal gland। ठीक, ये क्या करते हैं? They begin digesting the old endocuticle। ठीक है, हमने एंडोक्यूटिकल पढ़ा था, दैट इज एपिक्यूटिकल एंडोक्यूटिकल, दीज आर द 2 layers of exoskeleton। एंजाइम स्टार्ट कर देता है ये डाइजेशन इनकी, और इस डाइजेशन से सेपरेट हो जाता है हाइपोडर्मस एंड एक्सोस्केलेटन। फिर उसके बाद द डाइजेशन ऑफ एंडोक्यूटिकल इज फॉलोड बाय सिक्रीशन ऑफ न्यू प्रोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल। अब यहाँ से नया जो एक्सोस्केलेटन है उसकी सिक्रीशन स्टार्ट हो गई। ठीक, फिर उसके बाद एक्सोस्केलेटन की ब्रेक डाउन, पोर्स और उसकी स्प्लिटिंग, उसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गई। फाइनली न्यू एक्सोस्केलेटन जो बन रहा है उसको हार्ड किया जाता है बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। So this is all performed under the nervous system and the hormones ecdysone. अगर क्वेश्चन आ जाए what is ecdysone, तो आपने ये बताना है कि this is the enzyme which is important in the process of ecdysis or molting. Inshallah, next topic we will start tomorrow. I hope you will have understand. Okay, students, Allah Hafiz.